हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की। जावास्क्रिप्ट के अंदर गाइस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, कैसे वर्क करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, किस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या है। तो गाइस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके विंडोज का ऑब्जेक्ट है और विंडो का ऑब्जेक्ट है। और वो क्या स्टोर करता है? वो स्टोर करता है कि आपके विजिटर ने कौन कौन सी यूआरएल हिट की है, कौन कौन सी यूआरएल पे वो गया है। जैसे आपका ब्राउजर है, ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर पे आप जब बैक पर जाते हो एरोस पर, तो वो पिछले वाले पर लेके जाता है, पिछले यूआरएल पे लेके जाता है। जब आप फॉरवर्ड पर जाते हो तो वो अगले यूआरएल पे लेके जाता है, अगले जिस आप वेबसाइट पर गए थे उस पे लेके जाता है। तो कुछ इसी तरीके का काम आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की मदद से जावास्क्रिप्ट में भी करवा सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग उस यूआरएल की लिस्ट निकाल सकते हैं, यानी कौन कौन सी यूआरएल पे मेरा यूजर गया है उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। उसमें से कौन सी यूआरएल पे मुझे भेजना है यूजर को वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट यूआरएल पे भेजना है तो भी हम लोग भेज सकते हैं, प्रीवियस पे भेजना है तो भी हम लोग भेज सकते हैं। मतलब एक छोटे छोटे पार्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारे हिस्ट्री का। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना होता है विंडो डॉट हिस्ट्री का। यानी विंडो डॉट हिस्ट्री एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको यूज करना होता है ताकि आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का यूज कर सको। और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट जो है वो आपके मेजर ब्राउजर्स, जितने भी बड़े ब्राउजर्स हैं सब में सपोर्टेड है। यानी आपके क्रोम में भी सपोर्टेड है, ओपेरा में भी सपोर्टेड है, फायरफॉक्स में भी सपोर्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी सपोर्टेड है। जितने भी आपके मेजर ब्राउजर्स हैं, सफारी है, सब में ये आपका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट सपोर्टेड है। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बैक, फॉरवर्ड और गो। गाइस बैक क्या करता है? प्रीवियस यूआरएल पर लेके जाता है, यानी जस्ट प्रीवियस यूआरएल पर लेके जाता है जो आपके विजिटर है उसको। फॉरवर्ड क्या करता है? जस्ट नेक्स्ट यूआरएल पे लेके जाता है। और गो क्या करता है? गो आपको डिसाइड करने का मौका देता है कि कौन से यूआरएल पर जाना है, कौन से स्पेसिफिक यूआरएल पर जाना है। तो बैक का जो तरीका होता है, बैक का जो सिंटैक्स होता है वो होता है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक। यानी कहां पर जाना है आपको? बैक। विंडो का हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड? बैक। विंडो का हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और उसका फॉरवर्ड मेथड, तो विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। विंडो का हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और उसी का गो मेथड, तो विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट गो। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है, हम लोग ऐसी 3 फाइल्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहली फाइल बना लेता हूँ। तो पहली फाइल का ये HTML डॉक्यूमेंट हो गया और यहाँ पर मैं h1 टैग लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग को। तो ये हो गया स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा C, और इस वेरिएबल के अंदर काउंटिंग लूंगा कि मेरे यूजर ने अब तक कितनी यूआरएल सेट की है, यानी ब्राउजर के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में कितनी यूआरएल स्टोर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ लिखना होगा विंडो डॉट हिस्ट्री और विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट लेंथ। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? विंडो के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। तो ये C में स्टोर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और कौन सा टैग? H1 टैग। तो H1 टैग के जीरोथ की पर, जीरोथ की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले H1 टैग टारगेट करना है और उसके इनर HTML के या इनर टेक्स्ट के अंदर हम लोग C को स्टोर कर देंगे। तो गाइस इससे क्या होगा? इससे अब तक मेरे यूजर ने जितने भी यूआरएल हिट की है उसका एक लेंथ निकलेगा, उसका काउंट निकलेगा और वो काउंट इस H1 टैग में दिखेगा आपको। तो एक बार ब्राउजर पे इसको ओपन, तो आप देख सकते हो ये 1 लिखा हुआ रहा है। मतलब अब तक मेरे यूजर कितने वेबसाइट पर, कितने यूआरएल्स पे गया है? एक ही यूआरएल पे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अभी वो करंट जिस यूआरएल पे है उसको काउंट किया हुआ है किसने? हिस्ट्री ऑब्जेक्ट ने। अब मैं बात करता हूँ किसी और पेज पर जाने की। तो इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक मैं नया पेज बनाऊंगा और इस पेज का नाम दूंगा मैं 2.html। तो ये मैं जस्ट 1.html के पास में बना रहा हूँ, तो 2.html। और 2.html पे भी सेम वही कोड लगा देता हूं मैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इधर से यूआरएल चेंज करेंगे और 2.html पर जाएंगे। तो इधर से यूआरएल चेंज और 1.html से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी 2.html। तो अभी आप देख सकते हो काउंटिंग चेंज होके कितनी हो गई? 2 हो गई। तो क्यों? क्योंकि अब ब्राउजर के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में दो यूआरएल स्टोर हो गई। अब आप पीछे जाओगे तब भी 2 दिखाएगा, आप आगे जाओगे तब भी 2 दिखाएगा। इसका रीजन ये है कि अब 2 स्टोर हो चुके। अब मैं तीसरी फाइल बनाता हूँ और सेम उसमें भी यही काम करूंगा। तो कंट्रोल N यानी न्यू फाइल बनाई है मैंने और उसको मैं नाम दे देता हूँ 3.html। तो 3.html ये मेरी एक फाइल बन गई। और अब मैं यहाँ से 3.html पे जाऊंगा, तो इधर से लेके चलता हूँ इसको 3.html पे। तब आप देख सकते हो 3 काउंटिंग आ रही है। इसका रीजन क्या है? कि अब हमारे पास 3 यूआरएल स्टोर है। कहां पर स्टोर है? हमारे ब्राउजर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सबसे पहली वाली पर चलता हूं, या हम लोग मिडल पे चलते हैं। मिडल में मैं एक यहाँ बटन बनाता हूं और उस बटन की मदद से हम लोग, यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूं। पहले मैं बटन से क्या करूंगा? प्रीवियस और फॉरवर्ड लेके जाऊंगा इसको।
तो यहाँ पर इस बटन का नाम क्या होगा, फॉरवर्ड। तो ये क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, तो फॉरवर्ड। और इसके ऑन क्लिक पर हम लोग क्या करेंगे, विंडो डॉट हिस्ट्री, और कौन सा मेथड यूज करेंगे, फॉरवर्ड मेथड। तो फॉरवर्ड मेथड यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, फॉरवर्ड और ये पैरेंथेसिस। तो गाइस ये तरीका है इनलाइन जेएस लिखने का। तो आपने क्या किया, इनलाइन जेएस में इस बटन के क्लिक पर यहीं पर बता दिया जो काम करना था, क्योंकि मुझे एक छोटा सा कोड ही लिखना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से फंक्शन क्यों बनाऊं, तो मैंने इनलाइन जेएस का यूज कर लिया। अब रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड पर चलते हैं, और आप देखोगे कि अभी भी ये 3 तो बता ही रहा है, क्योंकि काउंटिंग 3 है, बट अभी ये कौन से पेज पर है, 2.js पे। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हो 2.html पे। फॉरवर्ड के क्लिक पर ये किस पे आता है, 3.html पे। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक और टैग ले लेता हूँ, h2 नाम का टैग, और इसमें मैं लिख देता हूँ ये कौन सा पेज है, फर्स्ट पेज है। सेम एज इट इज सेकंड पेज और थर्ड पेज भी बना देंगे हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड पेज, तो इधर से ये होगा सेकंड पेज, और एक लास्ट में हमारा होगा थर्ड पेज। तो 3 पेजेस है हमारे पास, तो ये हो जाएगा थर्ड पेज। तो हमारे पास अभी कितने हैं, 3 पेजेस। ये थर्ड पेज, बैक पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सेकंड पेज है, और फॉरवर्ड मतलब किस पे आया, थर्ड पेज पर, क्योंकि एक फॉरवर्ड किस पे गया था, सेकंड पेज पर, सेकंड से थर्ड पर गया था। और इसमें मैं क्या करूंगा, मिडिल वाले पेज के अंदर यहाँ पर एक और बनाऊंगा जो होगा बैक जाने के लिए। तो इधर से लिख देता हूँ बैक, तो हिस्ट्री और डॉट बैक, और यहाँ भी लिख देते हैं बैक। तो ये सेकंड पेज से बैक जाने के लिए। तो सेकंड पेज से जब बैक जाएगा, तो गाइस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पेज से बैक फर्स्ट पेज पर नहीं जाएगा, सेकंड पेज से बैक कहां पर जाएगा, जहां से वो आया है। तो अभी हम लोग इसको इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खोल देता हूँ फर्स्ट 1.html। तो पहला पेज आ जाएगा आपका। अब ये 4 बता रहा है, टोटल 4 इसने अब तक विजिट कर लिया है, और ये फर्स्ट वाले पर है। और यहाँ से अपन चलते हैं सेकंड, तो सेकंड वाले पर आ गया। अब 5 हो गई, यानी आपके यूआरएल की काउंटिंग तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जो है अलग अलग यूआरएल सेट करो। अब आप कहां पर हो, थर्ड पर हो। अब आप थर्ड से यहां से अगर चलते हैं हम लोग 2 पर, तो थर्ड से मैं चल रहा हूँ 2। तो अब मैं कहां से आया, थर्ड से 2, और आप देखते रहना साथ साथ में यहाँ काउंटिंग बढ़ती जा रही है। अब मैं जब यहाँ पर बैक प्रेस करूंगा, तब मुझे देखना है कि ये मुझे पीछे कहां ले जाता है। तो सेकंड से बैक प्रेस किया, और आप कहां देख रहे हो, थर्ड पर आया है, क्योंकि ये क्या आया, पीछे। तो जहां से आया है वहीं पीछे जाता है। अगर मैं यहाँ पर वापस ले जाऊं और सेकंड से मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूं, तो ये कहां पर आएगा, थर्ड पर, क्योंकि ये अपने आप को फॉरवर्ड कौन सा कंसिडर करता है, थर्ड को। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो मैं पूरा ब्राउजर बंद कर देता हूँ। सबसे पहले ओपन करते हैं फर्स्ट से मैं जाऊंगा इधर सेकंड पर, तो इधर मैं 2 कर देता हूँ, और 2। अब मैं जब बैक करूंगा, तो ये कहां ले जाएगा, मुझे फर्स्ट पर ले जाएगा, क्योंकि इसके लिए बैक में कौन था, फर्स्ट था। और अगर मैं यहाँ पर भी सेम एज इट इज बटन्स बना दूं, तो जो ये बटन्स मेरे पास हैं उन सबको मैं यहाँ भी बना देता हूँ, फर्स्ट पे भी बना देता हूँ और थर्ड पे भी बना देता हूँ। तो ये फर्स्ट पे भी हो गया, थर्ड पर भी हो गया। तो अब फर्स्ट पर मैं सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश। अब आप देखना फॉरवर्ड, तो ये 2 पर आ रहा है, 2 से बैक कहां पर आएगा, फर्स्ट पर आएगा। लेकिन फर्स्ट से बैक कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट से बैक कुछ है ही नहीं। फॉरवर्ड आगे वाले पे आ जाएगा, एक और फॉरवर्ड दबाओगे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी आपने अगर यहाँ पर 3 कर दिया, तो 3 के केसेस में अब 2 क्या है, 3 पर आया है, तो 2 के लिए 3 क्या है, फॉरवर्ड है, लेकिन 3 के लिए 2 क्या है, बैक है। और सेकंड के लिए फॉरवर्ड कौन है, थर्ड, और थर्ड के लिए बैक कौन है, सेकंड। तो गाइस इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्क करता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे पास, अगर मैं यहाँ देखूं तो पहले एक ये दिखा रहा है और 3 यूआरएल मेरे पास स्टोर है। तो बैकवर्ड में ये पीछे जाएगा, और बैक दबाओगे आप, फॉरवर्ड, तो जितनी भी वेबसाइट्स पर आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी मैं यहाँ पर थर्ड पर हूँ, और थर्ड से मैं सीधा यहाँ पर WSCryptTech की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो अब ये एक और वेबसाइट आगे जा चुका है, और WSCryptTech की वेबसाइट जैसे ही लोड हो जाएगी, हम लोग यहाँ से बैक कर लेंगे। और अब ये कितने हो चुका है, टोटल 4। अब थर्ड के लिए फॉरवर्ड कौन बना है, थर्ड के लिए फॉरवर्ड है WSCryptTech की वेबसाइट। तो अब जैसे आप क्लिक करोगे, तो थर्ड का जो फॉरवर्ड था वो WSCryptTech की वेबसाइट थी, लेकिन थर्ड का बैक कौन होगा, थर्ड का बैक जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि थर्ड पर हम लोग सेकंड से आए थे। और सेकंड का बैक कौन होगा, फर्स्ट होगा। तो हर कोई अपने बैक वाले को संभाल कर रखता है। अब आप देखोगे यहाँ पर फॉरवर्ड में इनके पास 3 है, करंट एक तो ये खुद है ही, और फॉरवर्ड में 3 है। तो फॉरवर्ड इस तरीके से आगे जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर WSCryptTech की वेबसाइट पर चलकर करूँ लॉन्ग प्रेस, तो आप देखोगे कि 3 इनके पास पीछे में बैकवर्ड में। तो इस तरीके से बैकवर्ड और बैकवर्ड। तो आप ना सिर्फ इन एरोस की मदद से,
बट खुद के लॉजिक से भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग गो की, तो गो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से मैं एक और बटन बना देता हूँ फर्स्ट पर ही, और बटन, और इसमें मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगाऊंगा, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और गो में हम लोगों को क्या बताना होता है, कौन सी यूआरएल पे जाना है, तो गो, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले को कहाँ जाना है, 3 पर जाना है। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट वाले पर चलते हैं। तो बैक यहाँ से करेंगे हम लोग फॉरवर्ड, और फर्स्ट वाले पर चलना है हम लोगों को एट द एंड। तो इधर से मैं फर्स्ट पर आ चुका हूँ और गो पर क्लिक करूंगा, तो आप देख रहे हो कहाँ पर आया, ये थर्ड पर आया। कौन सी जगह पर, थर्ड पर। थर्ड यानी 0 1 2 3 ऐसे कंसिडर करता है ये। तो 0 कौन है, फर्स्ट वाला। सेकंड कौन है, सेकंड है 1। तो इसको मैं आपको एक एरे के फॉर्मेट में दिखाऊं यहाँ पर। तो ये एक एरे बनता है और उस एरे के अंदर किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। तो 0th की पर वो स्टोर होता है जिसका नंबर 1 था, ओके। 1 की पर वो स्टोर होता है जिसका नंबर 2 था। हमने जो 2 रखा था जिसको हम सेकंड कह रहे थे, अगर मैं इसको और यहाँ से फर्स्ट सेकंड लिखूं तो आपको और इजीली समझ में आएगा, सेकंड। और फिर 2 पर कौन था, तो चलते हैं 2 पर कौन है, थर्ड। ये हम लोग बात कर रहे हैं एरे की। थर्ड वाला पेज जो है वो किस पर आएगा, थर्ड वाला पेज आएगा सेकंड की पर, और थर्ड की पर कौन आएगा, WSCubeTech की वेबसाइट आएगी। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, लेंथ कितनी है, 4। किसकी लेंथ निकलती है, 0 1 2 3 4 ऐसे लेंथ निकलती है। तो लेंथ क्या करता है, इनको काउंट करता है। बट एक्चुअली जब आप 0 पर क्लिक करोगे, अब अगर आप 2 की बात करो तो कौन से पेज पर जाएगा, थर्ड पेज पर जाएगा। कहां से जाएगा, मैं वापस बैक करता हूँ और यहाँ से अपन लोग चलते हैं 1 पर, और 1 पर मैं ओके। और अब मैं कहां पर ले जा रहा हूं इसको, 2 पर। 2 कौन सा होना चाहिए हमारा, ये थर्ड पेज। तो देखते हैं इधर गो पर क्लिक, और क्योंकि अभी इसके बैकवर्ड में कुछ है नहीं, इसके फॉरवर्ड में कुछ नहीं है, तो ये फॉरवर्ड जा नहीं पाएगा। तो मैं इसको यहां से ले जाता हूं -2, मतलब -2 यानी पीछे की तरफ जाना। अगर आप +2 लगाते हो तो, या प्लस या सिर्फ 2 लगाते हो तो ये आगे की तरफ जाता है, और -2 लगाओगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो इसके पीछे सेकंड पेजेस थे। तो ये आपको फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में कुछ है या नहीं, ये आप यहाँ से पता लगा सकते हो। यहाँ पर फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में है। अगर मैं वापस फॉरवर्ड कर दूं, तो अभी फर्स्ट वाले के लिए फॉरवर्ड में कुछ नहीं है, लेकिन बैकवर्ड में काफी सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर बैकवर्ड में आप लगा दोगे -1, तो -1 यानी कहाँ पर जाना है इसको, -1 पर। तो इसके पीछे यानी सेकंड वाले पर जाना है। तो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको, -1 यानी सेकंड वाला, ये है -2 -1 और -0। तो अब रिफ्रेश, और ये आपका आ गया थर्ड पर, यानी ये पीछे चला जाता है, एकदम से अपने पीछे वाले की तरफ जाता है। अब वो आपको ध्यान रखना होता है कि आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किस तरीके से यूआरएल मैनेज हो रहा है। सो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है गाइज, बट अगर आप यूआरएल को अच्छे से समझते हो, अगर आप ये समझ पाते हो कि कौन से पेज से कौन से पेज पर आया है, किस पेज के लिए कौन सा फॉरवर्ड है, किस पेज के लिए कौन सा बैकवर्ड है, और ये एरे के साथ कैसे रिलेट करता है, एरे की 0 की पर और फर्स्ट की पर, सेकंड की पर, थर्ड की पर कैसे रिलेट कर पाता है, तो आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।